तो इतने टाइम के बाद फाइनली टॉक्सिक मूवी रिलीज़ हो चुकी है जिसके लिए फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और मैंने इस मूवी को देख लिया। तो करते हैं इसका फुल रिव्यू, तो एंड तक बने रहिएगा। तो यश 5 साल के बाद अपनी केजीएफ मूवी के बाद अपनी अपकमिंग मूवी टॉक्सिक लेके आ रहे हो। ये मूवी मुझे एक ठीक ठाक मूवी लगी। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो हाँ, स्टोरी जैसा कि हमें ट्रेलर में दिखाई गई थी वैसे ही सेम देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें गोवा दिखाया जाता है, कसिनो वगैरह। यानी कि पूरी की पूरी मूवी हमें गोवा में दिखाई गई है, जहाँ पर कुछ गैंगस्टर वगैरह, यानी कि कहे नंबर 1 वाला गैंगस्टर, उसका एक भाई भी है, पर जो दूसरे नंबर पर अपना यश का करेक्टर रहा है वो पूरे गोवा पर राज करना चाहता है। और इस काम में उसका साथ दे रही है उसकी बहन, यानी कि नैनतारा वाला करेक्टर उसका साथ दे रहा है। और वो भी यही चाहती है कि उसका भाई गोवा पर राज करे। पर लेकिन जो यश का करेक्टर है, फिर उसकी लाइफ में दो फीमेल करेक्टर आ जाती है, यानी कि तारा सुतारिया का करेक्टर और कियारा एडवाणी का करेक्टर, जिन्हें वो देखते हुए यानी कि अपना जो भी उसका गोल होता है लाइफ का कि हाँ मुझे गोवा पर राज करना, वो उसे भूल जाता है। यानी कि अपने रास्ते से वो फिसलने लग जाता है और भी दुश्मनियां लेके बैठ जाता है लोगों के साथ में। वो खुद ही अपना इन प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। अब जो भी वो कर्म कांड वगैरह करता है उसकी सजा देने के लिए उसका बेटा, यानी कि टिकट का करेक्टर आ जाता है, जिसे भी यश ने ही प्ले किया है। और वैसे ही जैसे हमें ट्रेलर में दिखाया गया था, ये बाप बेटी की स्टोरी बन जाती है, जहाँ वो आपस में ही लड़ते दिखाए गए हमें अच्छे से। अब ये तो होगी स्टोरी की बात। वहीं पर ही बात करिए मूवी की स्टार्टिंग की, तो हाँ, जब मूवी स्टार्ट होगी तो आपको कहीं ना कहीं ये मूवी स्लो लगेगी, स्लो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, स्लो मोशन वाले। हमें इतना ज़्यादा कोई आधा घंटा यानी कि आपको ये बढ़िया नहीं लगेगी मूवी, पर वहीं पर ही आधे घंटे के बाद ये मूवी पूरा पिकअप ले लेती है। वो आपको बहुत ही बढ़िया लगने लग जाती है, हर एक सीन को अच्छे से दिखाने लग जाते हैं, हर एक यानी कि स्टोरी बढ़िया होने लग जाती है आगे आगे। और इन सब के बाद अगर तो मुझे कोई चीज़ इस मूवी में बढ़िया लगी है, वो है करेक्टर को बढ़िया तरीके से स्टेब्लिश करना। यानी कि जितने भी फीमेल्स करेक्टर थी, कियारा एडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, नैन तारा, इन सभी फीमेल्स करेक्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी में स्टेब्लिश किया गया, उन्हें अच्छा खासा स्क्रीन टाइम भी दिया गया है। और इन सब के बाद में जो इनका परफॉर्मेंस भी था, जिन्होंने यानी कि नैन तारा होगी, कियारा एडवाणी होगी, इन्होंने अपने करेक्टर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया। यानी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये ओवर एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं, आपको लगेगा हाँ ये सही कर रहे हैं एक्टिंग वगैरह, आपको बिल्कुल ओवर एक्टिंग फील नहीं होगी। और इनके करेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है इस मूवी के, यानी कि जितने भी फीमेल्स करेक्टर वगैरह देखने को मिलते हैं सभी इंपॉर्टेंट करेक्टर इस मूवी के। इन सभी फीमेल्स करेक्टर के बिना इस मूवी की स्टोरी अधूरी है। और इन सभी के बाद में यश का करेक्टर, भाई मैं सच बोल रहा हूँ, यश ने अपने करेक्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया। खासकर राया और टिकट, यानी कि दो अलग अलग करेक्टर, दोनों का बॉडी फिगर अलग अलग देखने को मिलता है हमें, उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन करके हमें दिखाया गया है। वो यश की परफॉर्मेंस की तो क्या ही बात करनी, आप उनकी आंखें देख के समझ जाओगे कि हाँ ये आदमी तो अपनी आंखों से ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। यानी कि इतनी बढ़िया तरीके से दिखाई गई है एक्टिंग उनकी। उनकी आंखें लाल जब देखने को मिलती है ना स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया फील होता है। उनकी परफॉर्मेंस में एक नंबर कहूँगा, क्योंकि जब जब भी मूवी डाउन जाने लगती है, यानी कि इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं बन रहा होता मूवी में, तब तब वो आते हैं स्क्रीन पर, तभी जाके आपके गूज़बम्प फील होने लग जाते हैं कि हाँ एक बढ़िया सा करेक्टर आया मूवी में, आपको कोई बढ़िया सा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है, ऐसा आपको मूवी में फील होता रहेगा। आपको बहुत ही बढ़िया फाइट सीक्वेंस वगैरह देखने को मिलते रहेंगे यश के करेक्टर के साथ में। बाकी तो यही कुछ मेन करेक्टर्स ने इस मूवी के, और तो कोई खास कोई मेन करेक्टर है नहीं है। इनके ऊपर ही ज़्यादातर स्टोरी चलती रहती है कि हाँ इनकी लाइफ कैसी थी क्या था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की जो सबसे बढ़िया देखने को मिलती है, इसमें जितने भी करेक्टर दिखाए गए इन सभी की पास्ट स्टोरी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई गई है मूवी में। यानी कि ये सबसे मुश्किल होता है कि हाँ आप अपने करेक्टर की पास्ट स्टोरी को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखा रहे हो, अपनी प्रेजेंट टाइम की स्टोरी को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखा रहे हो, सबको सही तरीके से दिखाओ। खासकर मूवी टाइम जंप बहुत ज़्यादा करती है, यानी कि कभी ये मूवी 10 साल पीछे चल जाती है, कभी 20 साल पीछे चल जाती है। और इसी चीज़ से मैं आपको एक बात समझाना चाहता था कि अगर आप इस मूवी को आप लोग देखने के लिए जाएंगे तो स्क्रीन से अपनी आंखों को दूर मत करना, यानी कि इधर उधर फोकस मत करना, मूवी पर फोकस रखना सिर्फ। क्योंकि अगर आपका ध्यान इधर उधर गया, समझ लो आप कहीं ना कहीं पीछे चल जाएंगे स्टोरी के मामले में, यानी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ एंडिंग में हुआ क्या। यानी कि इसकी स्टोरी इतनी फास्ट पेसिंग के साथ चलती बीच बीच में, तो कि हाँ अगर आपने ध्यान इधर उधर किया तो आप यानी कि पीछे चले जाएंगे स्टोरी में, आपको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या। यानी कि इसमें डायलॉग वगैरह बहुत फास्ट आते हैं, इसलिए आप अपना फोकस मूवी स्क्रीन पर ही रखिएगा। इन सब के बाद बात करते हैं मूवी के एक्शन सीक्वेंस की, तो मूवी में बढ़िया एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, खासकर सर्कस वाला एक्शन सीक्वेंस, जहाँ पर मैं यश का करेक्टर किसी का गला काट रहा है, किसी का हाथ काट रहा है। यानी कि एक्शन के मामले में तो मैं इस मूवी को बहुत ही बढ़िया कहूँगा। जब मूवी स्टार्ट होती शुरू में तो इतना कुछ बढ़िया एक्शन देखने को नहीं मिलता, पर बाद में जो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं हमें। यानी कि एक्शन के मामले में इस मूवी को बढ़िया मूवी कहूँगा। जिन्हें भी एक्शन मूवी देखने का शौक है वो इस मूवी को एक बार जरूर देख सकते हैं, आपको बढ़िया लगेगी ये मूवी। उन सभी एक्शन सीक्वेंस के बीच में यश पूरा का पूरा ऑरा प्लस कर रहे होते हैं, यानी कि पता चल जाता है कि हाँ यश की पूरी मूवी इन पर ही फोकस करके बनाई गई है कि हाँ ऐसा एक्शन सीक्वेंस होगा, वैसा एक्शन सीक्वेंस होगा। और वहीं पर ही मूवी में जो म्यूजिक वगैरह दिखाए गए, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी सुनने को मिलते हैं बीजीएम वगैरह के, हाँ ये ठीक ठाक ही कहूँगा मैं, क्योंकि एक्शन सीक्वेंस के साथ में बढ़िया तरीके से ये चलते रहते हैं, एक ठीक ठाक ही कहूँगा। यानी कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा ही बढ़िया थे कुछ ज़्यादा ही बेकार नहीं, कि ठीक ठाक
म्यूजिक सुनने को मिलता है बैकग्राउंड में। फिर फैंस की कंप्लेंट थी कि इस मूवी में हमें वीएफएक्स और सीजीआई देखने को बढ़िया सा मिलेगा या फिर नहीं, तो मैं आपको सच बोलूँ, हाँ बढ़िया वीएफएक्स सीजीआई देखने को मिलता है। जो आइस वाले वो भी ठीक ठाक होऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है कि इस मूवी में कोई बेकार सा वीएफएक्स सीजीआई देखने को मिलता है। जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया था वैसे ही देखने को मिलता है, ठीक ठाक कहूंगा मैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि हाँ ये असली है, यानी कि ठीक है, यानी कि इतना कुछ खास बेकार नहीं है। यानी कि जो मूवी पर वीएफएक्स और सीजीआई वो सारा का सारा सूट करता है, बढ़िया लगता है देखने को, बेकार आपको बिल्कुल नहीं लगेगा वीएफएक्स सीजीआई। इसका वीएफएक्स सीजीआई मैं ठीक ठाक ही कहूंगा, मतलब कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा इसका वीएफएक्स और सीजीआई। और इन सब के बाद मैं आपको लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये मूवी 18+ मूवी है, इसे बच्चे नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें कुछ एडल्ट सीन भी है। इसमें ऐसे एक्शन सीक्वेंस यानी खून खराबी वाले जो बच्चों के साथ नहीं देखे जा सकते। मैं कहता हूँ फैमिली के साथ में नहीं देख सकते आप लोग। यानी कि अगर आप इसे अपनी फैमिली के साथ देखना चाहते हो सोच समझ के ही देखना। मैं कहूँगा कि अगर आप इस मूवी को देखना ही चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ देखो, अकेले में देखो, आपको ये मूवी बढ़िया लगेगी। एक्शन सीक्वेंस वगैरह के मामले में स्टोरी भी इस मूवी की बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है हमें। यानी कि ये मूवी मुझे एक ठीक ठाक मूवी लगी। बाकी यही था मेरा इस मूवी को लेकर रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वो ऐसे रिव्यूज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब